तो मैं आपको बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, जो आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन है। तो चलिए सेट लगाते हैं। ये ट्यूटोरियल का है। इससे पहले हमने आपको 4 तक करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर ज़रूर देखें। पहला है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प की चयन करें। ठीक है, इनमें से जो है आपको मिलान करना और सही विकल्प लगाना है। तो अगर बात करते हैं हम विनय पीठक में जो है अनुशासन के नियम बताया गया था। अस्तु पीठक, इसमें जो है बुद्ध के उपदेश का संग्रह था। अभिधम्म पीठक की अगर हम बात करते हैं तो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म का दर्शन। महावंश और दीपवंश का संबंध हो जाएगा आपका श्रीलंका के बारे में जानकारी, और जातक जो था वो बौद्ध का जन्म, ठीक है, बौद्ध का जन्म जो हुआ था वो जातक इसमें हुआ था। अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क का प्रवेश द्वार वाले घर हैं। एकमात्र हड़प्पा शहर है जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। लोथल में, धौलावीरा में, कालीबंगन में, राखीगढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये एकमात्र हड़प्पा शहर है जिसका मुख्य सड़क पे प्रवेश द्वार जो है वो क्या हो जाएगा, ए लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन करना है। प्रारंभिक के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला कह रहा है कि समाज प्रीतिशात्मक था, महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त था और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग लेती थी। तीसरे में ऋग्वेद का विनाश और गुलामी का अस्तित्व का उल्लेख है, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपका गलत है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है तो इनमें से कोई जो है वो आपका गलत नहीं है, मतलब कि ये जो है आपका तीनों सही है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। कलिंग के राजा जो थे उनका संबंध कहाँ से था ये बताने को ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, रथभोजक वंश से, चेदी वंश से, चेर वंश से, संगम वंश से। संगम वंश के थे सुलु वर्तुलु। चेदी वंश की बात करें तो यहाँ कलिंग राजा खारवेल का संबंध था, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। पहला है, उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं था, उसकी राजधानी कन्नौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, उपयुक्त से एक से अधिक। हर्षवर्धन के प्रशासन में गलत कथन का चयन करना है। तो क्या बोला गया है कि हर्षवर्धन के शासन में सती प्रथा का प्रचलित नहीं थी। हाँ ठीक है, था, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस शासक ने युद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया। रुद्रदामन, कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में किस शासक ने युद्ध संस्कृति में पहला लंबा शिलालेख जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, एक, तो ये हो जाएगा रुद्रदामन, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। मुद्रारक्ष में, राजतरंगिणी में, हर्षचरित में, इंडिका में। किस में, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हो जाएगा इंडिका। ये जो है मेगास्थनीज की बुक किताब थी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, परम भगावत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अश्कनगुप्त। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर, परम भागवत की उपाधि धरने वाला क्या होगा, समुद्रगुप्त। इसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा युग दर्शन प्रचारक का सही सुमृत है। वैश्विक, पतंजलि, न्याय, गौतम, मीनामास, कनकनाथ, उत्तर मीनावास, कपिल। कौन सा आपका जो है सही सुमिलित है, क्वेश्चन नंबर 9, तो न्याय जो हो जाएगा वो आपका गौतम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे सही क्या है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त शासन की व्यवस्था पे प्रकाश डाला है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या हो जाएगा सी, एक दो दोनों आपका सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर केवल भाग का सिपाही था न कि साम्राज्य का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह लिखा। कहा गया कि बाबर जो था वो सिर्फ भाग का सिपाही था, न कि साम्राज्यों का। किसने लिखा था, बर्नियर ने, नेपोलियन ने, टेरियन ने, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, लेन कुन ने, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनसबदारी व्यवस्था निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा आपका गलत है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी के पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक करता था। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था के आधार नहीं माना गया। केवल एक, केवल एक दो, केवल तीन, एक तीन, कौन सा आपका कथन असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो कहा गया कि यह व्यवस्था में सैन्य व्यवस्था का आधार नहीं माना गया, तो माना गया था, तो यह आपका गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल तीन। क्या हो जाएगा, केवल तीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी। नाडू, मेलग्राम, उर, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13, तो सी हो जाएगा उर्दू। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किस इतिहास के द्वारा महमूद गजनवी को भारत आक्रमण को जिहाद माना गया। निम्नलिखित में कौन सा इतिहासकार था जिसने महमूद गजनवी के भारत आक्रमण को जिहाद माना। इतिहासकार जफर, प्रोफेसर नाजिम, इतिहासकार उत्बी या फिर दौशी। क्वेश्चन नंबर 14, ये कौन थे, इतिहासकार उत्बी। ठीक है, ये जो महमूद गजनवी के इसमें थे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारी बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था। शाहने मंडी, शरदुल, गरीदे मंडी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या कहा जाता था, बरीदे मंडी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को सही क्रम है। देवरा, कन्नौज, सरहिंद, चौसा, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, उपयुक्त से एक से अधिक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16, तो देवरा होगा, चौसा होगा, कन्नौज और सरहिंद, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल काल में अंग्रेजों का भारत आगमन कौन सा क्रम सही नहीं है। विलियम फिट्ज जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में आया था। एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में आया था। उपयुक्त से कोई नहीं, कौन सा इसमें आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तो कहा गया कि एडवर्ड टेरी औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। ये किसके आया था, ये जहांगीर के आया था। किसके आया था, जहांगीर के शासन में आया था, तो ये आपका सही नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, इल्तुतमिश रजिया के पिता हैं। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या कहा गया कि हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी है। ये हुमायूं की पत्नी थी। किसकी थी, हुमायूं की थी। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रतिष्ठित एवं विकसित हुई। जहांगीर, मोहम्मद शाह, अकबर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या हो जाएगा बी, मोहम्मद शाह। इसे रंगीला, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। सिकंदर शाह, जैनुल आबिदीन, हैदर शाह, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, तो बी होगा, जैनुल आबिदीन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने पहले के आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालम पुनर्व्यवस्थित करें। ठीक है, गांधी जी का जो पहला जो ये हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसको सजाना है। तो पहला का अगर हम बात करें, तो पहले हो जाएगा प्रथम सविनय अवज्ञा।
उसके बाद पहली भूख हड़ताल जो हुआ था आपका टेक्सटाइल के लिए, उसके बाद पहली सामूहिक हड़ताल, उसका फिर खेरा सत्याग्रह। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, 2 4 1 3 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन का प्रमुख प्रस्ताव नहीं था। ठीक है, इनमें से कौन जो है वो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, तो कहा गया कि द्वितीय विश्व के बाद भारत के लिए पुनः स्वतंत्रता, ये नहीं था। ठीक है, बाकी संविधान सभा में आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित, आंशिक रूप से रियासतों को शाह द्वारा नामित, कोई भी प्रांत जो संघ शामिल नहीं होना चाहता था उसका अलग संविधान हो सकता है, उपयुक्त से एक से अधिक। इसमें कौन सा नहीं था, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा 1946 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मिलान और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का, तो संघ शक्ति समिति ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाउस कमेटी थे सीतारमैया। इसके बाद है मौलिक अधिकार उप समिति, ये किनके पास था, जेपी कृपलानी के पास। अल्पसंख्यक उच्च समिति थे एच सी मुखर्जी। राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करें। क्वेश्चन नंबर 24, तो अल हिलाल था मराठी में, केसरी जो था वो आपका बंगाली में, स्वदेश मित्रन वो आपका था तमिल में, समाचार दर्पण क्या था, उर्दू में। समाचार दर्पण क्या था, सॉरी 1 मिनट गलत लगा दिए। अल हिलाल की अगर हम बात करें तो ये आपका उर्दू में था, क्या था, अल हिलाल क्या था, उर्दू था, और केसरी जो आपका वो था मराठी में। इसके बाद था स्वदेशी मित्र का हो जाएगा आपका तमिल में, समाचार दर्पण ये बंगाली में। गलत लग गया था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सही काल कलम को चुने। ठीक है, काल कलम जो है इनका सही चुनना है। क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है, तो अभिनव भारत, इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक, भारत नौजवान सभा, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या हो जाएगा, पहला होगा अभिनव भारत, फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक, भारत नौजवान। राइट आंसर हम बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैजिक लालटेन व्याख्या, तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 सी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिवाजी के भू राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, भूमि की नपाई रस्सी के स्थान कांटे या जबीर से किया जाता था। शिवाजी ने जमींदार व जागीरों के विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। भू राजस्व की लगान पूर्व से कुल उपज 33% बाद में बढ़कर 40 हो गई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से आपका जो होगा शिवाजी के बारे में जो कहा जा रहा है ये सब आपका होगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था, इनमें से कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम में पीडीएफ चला जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, तो सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा था, ठगी प्रथा का भी था, और कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना ये नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से निम्नलिखित संगठन उनके संस्थापक के साथ मिलान करें। इंडियन एसोसिएशन, एम बी वीर धावर चार्ज। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे लगता नहीं होगा क्वेश्चन नंबर
इंडियन एसोसिएशन का होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसके बाद मद्रास महाजन सभा का होगा MV राधाचार्य। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये हो जाएगा आपका केटी तेलंग होगा, क्या हो जाएगा केटी तेलंग। और पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे। तो राइट आंसर क्या करेंगे हम, सी करेंगे। क्या करेंगे, सी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नेताओं उनके सामाजिक आंदोलन में मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 30 बिरसा मुंडा किसके थे? सबको पता है। उलगदान आंदोलन से कौन थे? बिरसा मुंडा थे। बाबा राम सिंह ये थे आपके कूका आंदोलन से। महात्मा गांधी की बात करें तो ये थे सत्याग्रह से। और गुरु राय हो जाएंगे भक्ति आंदोलन से। ठीक है, तो राइट आंसर सी लगेगा। क्या लगेगा? सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश से सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकार इस्तेमाल वही करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। संसद की केवल लोकसभा राज्यसभा मिलाकर बनती है। कौन सा आपका असत्य है? ठीक है, केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 3 4, 1 2 3 4। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31? तो 3 और 4 जो है ये आपका गलत है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति की सुरक्षा की जगह पे की थी, ये दोनों आपका गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 संविधान से गणना प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार पहला, स्थानीय शासी निकाय में चुनाव निम्नलिखित रूप से संवैधानिक बाधा थी। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थी। हर राज्य में पंचायत एवं नागरिक चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया था। स्थानीय शासी निकायों की सत्ता भागीदारी राज्य का एक समान था। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 का क्या होगा? केवल 4। क्या हो जाएगा? केवल 4। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसमें कमजोर वर्ग के सभी भेदभाव को समाप्त कर दिया। इसमें लोगों के बीच आर्थिक समानताओं को समाप्त कर दिया। इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया। सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधायिक नीतिगत निर्णय लेती है, वह नियम कानून करती है, वही उन्हें लोग करने की जिम्मेदार कार्यपालिका को होती है। सामान्य तौर पर सांसद की विधायिका की संज्ञा दी जाती है। वही कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल हो। कौन सा कथन आपका असत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 34, तो ये जो है कहा गया कौन असत्य है? तो असत्य तो कोई नहीं है, सत्य है तो डी होगा, न तो 1 न तो 2। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 35 है, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन आपका सत्य है? लोकसभा के सदस्य को प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र में सार्वभौमिक राष्ट्रपति कार्य द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों का मूल्य भिन्न होता है। लोकसभा के सदस्य को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। कौन सा आपका सत्य है? केवल 1 2 4, केवल 3, 1 2 3 या फिर 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 35, 1 2 और 4। ठीक है, तो राइट आंसर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। भारत के अनेक प्रदेश में आदिवासी की संख्या वाले क्षेत्र को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया। ऐसे क्षेत्र जो स्वयं शासन के मूल परंपरा को बचाते थे, वो आधुनिक पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में लाने के लिए 1996 से अलग एक अधिनियम बनाया गया। ऐसे इलाके की ग्राम सभा को अपेक्षित के ज्यादा अधिकार मिले, उपयुक्त से 1 से अधिक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर? कौन सा आपका सत्य है? तो इनमें से डी होगा, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में किन प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया? कौन सा प्रावधान है? तो द्विसंघीय व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था, संविधान संशोधन, केंद्र में अपशिष्ट शक्तियां। तो कनाडा से जो लिया गया वो 2 और 4, सरकार की संघीय व्यवस्था और केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां। तो सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यकों का अधिकार, कानून की सक्षमता, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 बी होगा अल्पसंख्यकों के अधिकार। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में वोट करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में मतदान अधिकार के लिए 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किया गया। कौन सा आपका गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 39 तो कहा गया है बी। बी जो है वो आपका गलत है। ठीक है, क्या हो गया? बी आपका गलत हो गया। क्योंकि ये जो 1889 में हुआ था, न कि 1886 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 40 तो कौन होता है? डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 41 है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में भारतीय संविधान का प्रदत्त निम्न में कौन सा कथन सत्य है? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशियों पर। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर एक, दो, तीन। कौन सा आपका सत्य है? क्या होगा 41 का? तो डी हो जाएगा। ये जो है आपका तीनों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, भारतीय संसद राष्ट्र सूची के किस विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्रभावी बनाता है और संबंधित राज्य में सहमति, राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होने की व्यवस्था, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 42 तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में गरीब रेखा के नीचे तेंदुलकर समिति अनुसार रहने वाले लोग का प्रतिशत 23%, 22%, 24%, 25%। क्वेश्चन नंबर 43 तो कितना हो जाएगा? बी 22%। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान के ऊपर उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है। इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान जीवाश्म में पाए जाते हैं, उपयुक्त से कोई नहीं। 44 तो कहा गया आग्नेय चट्टान के जीवाश्म में जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में किन क्षेत्र के तक देखा जाता है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। पारेज, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। आल्प्स, पेनिस, बास्को। उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा के ध्रुव की ओर बहने वाली धारा को गर्म धारा कहा जाता है। किसको? विषुवत रेखा को। उसके बाद है, ध्रुवों की विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी धारा कहलाती है। लेबरडोर जल धारा आंतरिक महासागर में गर्म जल धारा। कौन सा कथन आपका सत्य है? 46 केवल एक, दो में, और तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा का क्रम सजाएं। ठीक है, आपको हम सजा के दिखाएंगे। पहले हम जास्कर को लेंगे। क्या लेंगे? पहले हम जास्कर को, फिर हम लेंगे पीर पंजाल को। ठीक है, पहले क्या लेंगे? जास्कर को, फिर लेंगे हम गिलगित को, तब लेंगे वुलर झील को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, वायु दाब में अचानक कमी आना किस सूचक को माना जाता है? वर्ष आने का सूचक, तूफान आने का, शीतल मौसम आने का, उपयुक्त से एक से अधिक। 48 तो बी होगा, तूफान आने का सूचक। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? नील नदी, माही नदी, लिम्पो नदी, कांगो जादेर नदी। कौन सी नदी? हो जाएगा कांगो जारे नदी। दी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मरकट स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। क्वेश्चन नंबर 50
तो सी होगा आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 51 है, लाल और पीली मृदा निम्नलिखित में किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, उपयुक्त से अधिक। एक से अधिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाल पे पीली मृदा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं ह्यूमस जैव कमी पाई जाती है, मतलब तीनों चीज की कमी पाई जाती है, तो एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची एक, सूची दो को सम्मिलित कीजिए, सूची के नीचे दिए प्रयोग को सही। आपको यहाँ पर मिलाना है 52 का मिलाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 40 पॉइंट, एल्युमिनियम 8.1, उसके बाद लोहा 5.0 पर, कैल्शियम 3.6। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में किस उपग्रह के चार ओर स्पष्ट वलय हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, शनि, बुध, बृहस्पति, शनि, उपयुक्त से कोई नहीं। 53 का हो जाएगा बृहस्पति, शनि और अरुण। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न महासागर के क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा अवरोही क्रम में होगा? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक। उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, बी होगा प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिराको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में किस क्षेत्र के बीच बहती है? सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, कैलिफोर्निया। उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, निम्न में कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है? जबलपुर, अगरतला, उज्जैन, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 56, एक हो जाएगा आपका जबलपुर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लक्षद्वीप। माउंट हैरियट व अंडमान व निकोबार। 57 सी हो जाएगा दक्षिण अंडमान। क्वेश्चन नंबर 58 है, मंगोलार्ड प्रजाति निम्नलिखित में किस क्षेत्र में निवास करती है? लद्दाख में, उत्तरी पूर्वी राज्य में, सिक्किम में। उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 58, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा 58 में? डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त से एक से अधिक। 59 है, निम्न कथनों पर विचार करें। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्स की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के साथ चार्टर के साथ हुई। अफगानिस्तान 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन सार्क सबसे नया सदस्य बना। पुट से सही उत्तर देना केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 59, तो एक और दो दोनों सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, संघाई संगठन एससीओ का संबंध में कौन सा कथन सही है? एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका सचिवालय बीजिंग है। एससीओ सचिवालय की आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है। उपयुक्त से क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, तो एक से अधिक, ये जो आपका तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस जीव में मूलकुन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेटिकस जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इसमें पुनरुदन की क्षमता होती है। उपयुक्त कथन में के जीव की विस्तृत में प्रदर्शित करता है। हाइड्रा के बारे में, अमीबा के बारे में, प्लाज्मेटिक प्रोजेक्ट भैया कौन से जीव के बारे में ये बोला जा रहा है? 61 का 61, ये जो खूबी बताई जा रही है हाइड्रा के बारे में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखिए। IBB क्या है? इन्वर्टरजेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये भी देख लेना है, गलत पूछ रहा है कि सही। एक श्वास असम में प्रत्येक परिपक्व अंडे के सीधे करने के लिए ट्रांसपोर्टिक स्पर्श इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। माँ के गर्भाशय से एग्स निकलने के लिए कठेट का उपयोग किया जाता है। कर्णप्रिया अग्रवाल भारत के पहले फेस ट्यूब बेबी हैं। उपयोग से एक से अधिक, तो बी होगा माँ के गर्भाशय से एग्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। ये आपका गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है?
हाइथोपैलेमस, थैलेमस, मेंडुला ऑब्लिंगुटा उपयुक्त से कोई नहीं। 63 ए होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है, निम्न में मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। यह मूत्र के किस तत्व को बढ़ने की बात कही गई? सीरम, प्लाज्मा, कीटोन, वसा। क्वेश्चन नंबर 64 सी हो जाएगा कीटोन। क्वेश्चन नंबर 65 है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्टेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, डिप्टेरिया, टिटनेस, टपेडिक पोलिया, टपेडिक टाइफाइड पोलियो। 65 हो जाएगा डिप्टेरिया, काली खांसी और टिटनेस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटास। क्वेश्चन नंबर 66 ए हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आर्थोपेडा, एनिलेडा, कार्टेडा, रुजुकी प्रणाली, सभी के। क्वेश्चन नंबर 67 तो क्या हो जाएगा आपका? आर्थोपेडा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, केंद्रीय रिक्तिका को केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? यह पानी और अन्य पदार्थ को स्टोर करती है, यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों को गति नियंत्रित करती है, यह आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करती है, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68 यह पानी और अन्य पदार्थ को स्टोर करती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? एंजियोस्पर्म, राइजोबियम, माइक्रोराइजा, उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 79 क्या हो जाएगा? राइजोबियम। ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 माप के साथ उपकरण का मिलान करना है, ठीक है, क्या करना है? माप के साथ उपकरण का मिलान करना है। ए का हो जाएगा इंटरफेरोमीटर हो जाएगा समतल ध्रुव का प्रकाश, पोटेशियोमीटर हो जाएगा आपका विद्युत विभवांतर, कैलोमीटर हो जाएगा आपका विशिष्ट उष्मा क्षमता, रूलर हो जाएगा लंबाई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? भार और द्रव्यमान में पहला है, भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी भी वस्तु कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु पर पदार्थ की मात्रा है। दूसरे में कह रहा है कि भार किसी वस्तु को पदार्थ की मात्रा है, जबकि द्रव्यमान वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु का कार्य करता है। तीसरे में भार और द्रव्यमान में विनिमय शब्द का जिनका अर्थ एक है, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 71 का होगा कि भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु पदार्थ की मात्रा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 थर्मामीटर और थर्मिस्ट में क्या अंतर है? थर्मामीटर और थर्मिस्ट में 72 तो थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मिस्ट तापमान को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अशुद्धियों की उपस्थिति किस पदार्थ के गलनांक कैसे प्रभावित करती है? ठीक है, तो 73 का क्या लगाएंगे? अशुद्धियों को उपस्थित में गलनांक घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, निम्नलिखित में कौन आवृत्ति बढ़ती और तरंगदैर्घ्य घटते संदर्भ में सही है? 74 का तो रेडियो तरंग, फिर हो जाएगा माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी विकिरण, गामा किरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 75 है, उपकरण और उसके प्रकार का मिलान करना है। ठीक है, क्या है? उपकरण और उसके प्रकार का मिलान करना है। बैरोमीटर से क्या होता है? दाब मापा जाता है। ऑडोमीटर क्या होता है? ध्वनि मापने का यंत्र है। इसके बाद है टैकोमीटर से गति का मापन किया जाता है। डेसीटोमीटर घनत्व मापते। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहता है और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति जारी रहेगा? यह तब अनशून्य बल का कार्य नहीं किया जाता है। न्यूटन का पहला, न्यूटन का दूसरा नियम, दूसरा का तीसरा, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, ये है न्यूटन का पहला नियम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण g के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह पृथ्वी के सतह पे हर जगह स्थित है, यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यह ऊंचाई बढ़ने के घट जाता है, उपयुक्त से 100। क्वेश्चन नंबर 77, तो यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाती है, यह आपका कथन सत्य है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस प्रकार की तरंग को विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा लंबवत होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, सतही तरंग, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 का क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? 79 का होगा, तो कह रहा है कि सभी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, समान नहीं होता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर नीचे आने पर परमाणु का त्रिज्या मान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, न बढ़ता है, न घटता, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या हो जाएगा? ए, बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है? तो हो जाएगा न्यूट्रॉन। केवल केवल क्या हो जाएगा आपका? 81 का क्या हो जाएगा? केवल 3, मतलब डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में किस कार्य के लिए होता है? सोना, सिल्वर की शुद्ध, डायनामाइट का निर्माण, उर्वरक का निर्माण, उपयोग से 100। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग 82, तो ये जो है ये आपका एक से अधिक होगा, क्योंकि उबर के लिए भी किया जाता है, डायनामाइट के लिए भी किया जाता है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। पहला, हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्याशील ज्वलनशील गैस है। हीलियम हाइड्रोजन गैस हल्की है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्व में उत्सर्जित होता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, दो, या फिर केवल तीन? 83 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक, केवल एक आपका सही है, ठीक है। कि हीलियम एक अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन क्या है? एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। यहाँ हम सूची को मिलाएंगे। क्या करेंगे? 84 में क्या करेंगे? सूची को मिलाएंगे। हीरा में क्या होता है? कार्बन। हीरा में क्या होता है? कार्बन। फिर आपका मनी के इसमें होता है क्रोमियम। संगमरमर होता है कैल्शियम। सीमेंट में क्या होता है? एल्युमिनियम। क्या होता है सीमेंट में? क्या होता है? एल्युमिनियम। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। देखिए ना, बी लगाएंगे, ठीक है। क्या है? यहाँ ए है, यहाँ बी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अल्कोहल प्रशिक्षण में निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? अल्कोहल प्रशिक्षण में इनमें से, चलिए 85 का क्या होगा राइट आंसर? 85 पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? 86 क्या होता है? ऑक्सीकरण के कारण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में गन मेटल को बनाने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? गन मेटल को बनाने के लिए तो तांबा 88%, टीन 8 से 10% और जिंक 2 से 4%, सी आपका राइट आंसर। 88 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव है? आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, मुद्रा पृष्ठ में कमी, निर्यात में कमी। 88 तो क्या हो जाएगा? निर्यात में कमी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी,
88 का क्या होगा, निर्यात में वृद्धि। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, वह दर जिस पे अनुचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वो धन जिसमें वाणिज्य बैंक 89 का तो क्या हो जाएगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई के संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ऋण नियंत्रित करने का है, मुद्रा नोट जारी करने का, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंक का धन पर केवल 3 जो जनता का पैसा उधार लेना वो नहीं है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्राथमिक लक्ष्य किन पंचवर्षीय योजना को, पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय या उपयुक्त से एक से अधिक। 91 ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इससे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियम किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या, 50% शहरी संख्या योग्य परिवार व्यतीत किया। केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक। 92 डी होगा, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में कौन के आकार का आर्थिक रिकवरी सर्वोत्तम वर्णन है। 93 ये होगा, आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में विभिन्न हिस्सों में अलग दरों के समय परिमाण का सुधार होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है, वित्त कार्रवाई कार्य बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 94 का तो यह वैश्विक धन शोधन, आतंकी वित्त पोषण पे निगरानी रखने वाली संस्था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली की अखंडता खतरे डालने वाली अवैध गतियों को इसके आधार भारत में अटैक का सदस्य कौन सा होगा, ये आपका डी हो जाएगा। तीनों आपका सही है। क्वेश्चन 95 है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है। यह जिला एक उत्पादन वाला बढ़ावा देती है। कौन सा आपका कथन सही है। 95 तो एक और तीन तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में वित्त मंत्रालय द्वारा सारथी मोबाइल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी प्रदान करना है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा वित्त बाजार। केवल एक दो, केवल तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, कौन सा आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 96 है, दो और तीन। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, डिजिटल भुगतान सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन। डिजिटल भुगतान सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है। इसमें कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 97 का क्या होगा, केवल एक। ठीक है, ये वार्षिक आधार पर प्रकाशित होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, अब 98 का क्या है। 98 है, राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बैंक जिनकी शुरुआत निजी बैंक के रूप में हुई वो बाद में सरकार द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया गया। राष्ट्रीय बैंक के जिनकी शुरुआत सरकारी बैंकों के रूप में। कौन सा कथन आपका सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 98 तो कौन सा कथन आपका सही है। दोनों आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, शैडो उद्यमियों के संदर्भ में कौन विचार करना है। भारत में शैडो उद्यमियों की दर सबसे अधिक है। इसके तहत व्यवसाय एक सरकारी प्राधिकरण की पहुंच से बाहर काम करते हैं। कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 99 बी,
क्या होगा? केवल 2। ये आपका, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक भारी गैस है, सौर विकिरण के लिए परंपरा है जबकि पार्थिव विकिरणों के लिए अपरागम है। C2 का मात्रा में कम करने के लिए मार्टिनी प्रोटोकॉल 1987 लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर, तो कौन सा कथन आपका गलत है? तो ये दोनों गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एशियाई शेर के संबंध में गिर उद्यान वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेर का एकमात्र निवास है। आगे है, इसे आयु रेड लिस्ट के लुप्तप्राय के रूप में जाना गया। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 101 का तो सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, किन्हीं कारणों से वर्ष यदि तितलियों की जाति की संख्या बड़ी गिरावट होती तो इसके लिए संभावित परिणाम हो सकता है या सकते हैं। ये था सा, ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 का हो जाएगा, एक कुछ पौधे को परागण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। इसके कारण बैरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजाति को सनिष्ठ गिरावट हो सकती थी। 1 और 3, 1 और 3 कहाँ हो जाएगा? सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इसका विषय क्या था? डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार, टिकाऊ कल के लिए आज, लैंगिक समानता, चुनौती, चुनना भविष्य। क्वेश्चन नंबर 103, तो डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 137, 147, 127, 140। क्वेश्चन नंबर 104, तो 127 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 105 है, अंग्रेजी वर्ग में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 105, तो यह है अनिरुद्ध कॉनिमेस्ट्रेटी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, हाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉलेज के एकीकृत कहाँ किया? हैदराबाद, नई दिल्ली, मंसूरी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 कहाँ किया? बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 107 है, जून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के दौरान किया जो किसी भारतीय राष्ट्रपति ने पहली यात्रा की? कौन सा या कहाँ यात्रा की थी? साइबेरिया, क्रोएशिया, कोसोवो, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107, ये हो जाएगा साइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गर्ग, अमित अग्रवाल, सुबोध कुमार सिंह, उपयुक्त से कोई नहीं। बी होगा अमित अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 109, लॉस एंजलिस चिड़ियाघर और भारत के वन्य जीव ट्रस्ट के किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की? गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, एक सींग वाला गैंडा, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा घड़ियाल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत का पहला 100% डाइमामाइल ईथर DME का ईंधन वाला ट्रैक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बेंगलोर, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 AIRTC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 का क्या होगा राइट आंसर? सॉरी, एक IIT बी बार कानपुर। क्वेश्चन नंबर 111 है, उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? MSME मंत्रालय द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 23 का आयोजित कहाँ किया गया? इंदौर, उज्जैन, सूरत, वाराणसी। डी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 113 है, हाल में कौन सा देश 22-23 के दौरान भारत का तीसरा सबसे निर्यात गंतव्य बनकर USA, UAE, UK, नीदरलैंड? कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 113 का डी, नीदरलैंड। क्वेश्चन 114 है, इटालियन ओपन टेनिस 23 को किसने जीता? किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 115 है, मई 2023 में तीसरे सप्ताह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ वार्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 115,
15 का क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया बेंगलोर के महान वाणिज्य दूतावास की स्थापना करेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन महानिधि स्थापना करेगा। तो दोनों आपका सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, विकसित भारत @ 47 के विषय का विश्व चर्चा निम्नलिखित में किस मंच पे हुआ? क्वेश्चन नंबर 116, ए होगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 117 है 28 मई 23 को राष्ट्र को समर्पित भारतीय संसद के नए भवन के बारे में कहना। नए भवन के 6 अक्टूबर मकर और हंस जल समर्पित शार्दुल और गरुड़ आकाश को समर्पित भूमि को समर्पित। यह नए भवन के बीचों बीच वातावरण में सर्वाधिक ऑक्सीजन जोड़ने वाला पीपल का पेड़ लगाया गया। संसद के दोनों लोकसभा राज्यसभा सभी तरह से केवल 1, केवल 2, 1, 2 उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117, तो क्या हो जाएगा? केवल 2, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यान के आंतरिक स्थापित किए उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 118, तो डी में कह रहा है NBS उपग्रह भारत के मुख्य भूमि के आसपास लगभग 250 किमी क्षेत्र के तत्कालीन समय सेवा प्रदान करेगा। ये आपका गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है समाचारों की सुर्खी में रहा अंतर्दृष्टि क्या है? तो वित्तीय समावेशन के संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक डैशबोर्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है वित्त वर्ष 2022-23 में नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? ये हुआ है सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 121 है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के बारे में कौन से कथन पे विचार करना है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्रीय क्रम होता है। संयुक्त महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष ललित अमेरिकी और कैरिबाई देश के क्षेत्र का होना है। डेनिस फ्रांसी का संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के निर्वाचित किया। डेनिस फ्रांसी यार्डन के टैबों की प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी चारों? इनमें से जो है ना आपका, इनमें जो है ये आपका चारों सही है, तो हम डी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 है भारत में पारंपरिक तौर पे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन कुंभ मेले का आयोजन किया गया। उपयुक्त में अतिरिक्त निम्नलिखित में किस अन्य स्थान पे कुंभ मेले का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? क्वेश्चन नंबर 122, तो किया गया त्रिवेणी कुंभ, बांसबेरिया, पश्चिम बंगाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है बिहार के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में कथन पर धारवाड़ करम की चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। तृतीयक शैली का विस्तार चंपारण जिले में है। विंध्य करम की चट्टान विस्तार बिहार में नहीं है, बिहार के मैदानी क्षेत्र पाई जाती है। कौन सा कथन सत्य? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 4, 1, 2, 4 या फिर 1, 2, 3, 4? क्वेश्चन नंबर 127, तो 1, 2 और 4 ये जो आपका गलत है, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ समांतर सरकार गठित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 124, तो सुल्तानपुर में और भागलपुर में, मुंगेर में नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है निम्नलिखित में कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? जॉर्ज ग्रैंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ये है, तो बनाने से क्या होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, हम तो आपको बता देंगे पर आप लोग। क्वेश्चन 34 है स्वास्थ्य क्षेत्र के नैनो टेक्नोलॉजी के उपकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 134, तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करने का संभव हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी का एक बड़ा योगदान दे सकती है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और डिजिटल कीजिए डिजिटल हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 135, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाण प्राधिकारी की पहचान करता है। इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का
इनमें से आपका तीनों सही होगा, तो ऑप्शन तीनों में क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में निम्नलिखित संचार उपग्रह में किसका सफल परीक्षण भारत की भूमि में नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 136, तो GSAT-17 का भारत ने नहीं किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, मैलवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन पे करना है। ठीक है, मैलवेयर के संदर्भ में, तो एडवेयर विज्ञापन काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। रैगमेयर, जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर पहुंचाने को बाधित है। 2 और 3 क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 138, तो ये बात किसने कही थी, वल्लभ भाई पटेल ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो बेगूसराय में जो एक आंदोलन का हिस्सा था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 39, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका रीजनिंग वगैरह है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, या लाइए हम इसको खाली आपको। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत के संसद द्वारा नहीं बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कौन सा नहीं बनाया गया, तो MCOCA, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन 41 का क्या होगा, 41 का राइट आंसर हम बता देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 है, 1 वर्ष पहले पृथ्वी की आयु सोनल की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष के बाद पृथ्वी की आयु सोनल की आयु से 9 गुना अधिक होगी। पृथ्वी तथा सोनल का वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, एक फल विक्रेता ने 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदे तथा उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपये के लाभ कमाने पर उसके कितने सेब बेचे, तो ए हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 144 है, एक कंपनी 20 रुपये के प्रति किलोग्राम चाय को 25 रुपये प्रति किलोग्राम चाय में 5.4 के अनुपात मिलाकर मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलो दर से बेचता है। इस कंपनी को मिलता है कितना लाभ मिलता है, ये बताना। 3.5 का लाभ मिलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 145 है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करेगा। यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करा तो ए आराम करेगा, तो कार्य समाप्त होने के कितने दिन लगेगा, 6 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 18 दिन। बी होगा 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 146 है, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए। क्वेश्चन नंबर 146, तो बी 750। क्वेश्चन नंबर 147 है, क्वेश्चन नंबर 147 है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है, अंकों तथा अक्षरों की श्रेणी का पद होगा। ए 149, एक विद्यालय में 20 शिक्षक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं, 4, 8, 12, 16। क्वेश्चन नंबर 149, सी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 149 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 30 मीटर चलता है फिर वह दाएं मुड़ता है। 50 मीटर चलता है वह फिर बाएं मुड़ता है। 40 मीटर चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है। 50 मीटर, अब उसकी शुरुआत बिंदु कितनी है। क्वेश्चन नंबर 150, बी 70 मीटर। तो ये हो गया आज का आपका खत्म। कल जो प्रैक्टिस सेट है ये 5 का आपका व्याख्या हो गया। कल हम करवाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नए वीडियो को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।